Hello students, and welcome to the third video lecture of the topic balanced growth theory. Now particularly we were studying here Rodin's theory of balanced growth. तो हम रोडान की बैलेंस ग्रोथ थ्योरी स्टडी कर रहे थे, ये शुरू हो चुकी है। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम जो रोडान की बैलेंस ग्रोथ से रिलेटेड बिग पुश थ्योरी है, हम बिग पुश थ्योरी की इंडिविजिबिलिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली बिग पुश थ्योरी रेस्ट ऑन 3 टाइप्स ऑफ इंडिविजिबिलिटीज़। तो सबसे पहले हमें ये जानना एसेंशियल है कि ये इंडिविजिबिलिटी क्या है। जो वर्ड इंडिविजिबिलिटी है वो मेनली सिग्निफाई करता है कि कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ ही चाहिए होगी, कि इतना मिनिमम चाहिए तो चाहिए ही, वो स्प्लिट नहीं हो सकता, डैट इज़ इनडिविजिबल। तो ऐसे ही रोडान ने अपनी बिग पुश थ्योरी में 3 इंडिविजिबल थिंग्स के बारे में डिस्कशन किया है, जो इकॉनमी को एक डेवलपमेंट के पाथ पर ले जाने के लिए कौन सी 3 इंडिविजिबिलिटीज़ होनी ही चाहिए, वो उनके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है इंडिविजिबिलिटी इन द प्रोडक्शन फंक्शन और इन द सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। तो आप पर्टिकुलरली से कह सकते हो इंडिविजिबिलिटी इन सप्लाई ऑफ सोशल ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल से हमारा मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नोन एज सोशल ओवरहेड कैपिटल। सो इन दिस इंडिविजिबिलिटी दे आर सेइंग दैट कि सोशल ओवरहेड कैपिटल में लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए इन अ वन गो। इंफ्रास्ट्रक्चर में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला। इट विल नॉट बी अ फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट इफ इन्वेस्टमेंट इज मेड इन अ स्मॉल अमाउंट। जनरली 30 to 40% इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल में होती है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन दी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये इंडिविजिबिलिटी ये कह रही है कि मिनिमम 30 to 40% जो इन्वेस्टमेंट है वो सोशल ओवरहेड कैपिटल में होनी ही चाहिए, इससे कम पे काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आई होप आपको ये इंडिविजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो एक बार इसे रीड करके भी हम देख लेते हैं। सोशल ओवरहेड कैपिटल और वी कैन से दैट इंफ्रास्ट्रक्चर is indivisible in the sense that large investment has to be made in a one go. Small investment will not be fruitful, and moreover minimum 30 to 40% of total investment should be in a social overhead capital by the underdeveloped countries, and additionally it has long gestation period. That means investment in social overhead capital has a long gestation period. And now the second type of indivisibility is indivisibility in the demand, or we can say that complementarity of demand. यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड की, और in other words we can say that they are talking about the formation of complementary industries within a country. Actually जो पुअर इकोनॉमी होती है वहाँ पे सिंगल फैक्ट्री या सिंगल इंडस्ट्री खोलने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। आपको साइमल्टेनियसली ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ ओपन करनी पड़ती हैं, और वो इंडस्ट्री कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री होनी चाहिए। मतलब एक इंडस्ट्री का आउटपुट दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल हो, कि मतलब एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से
आउटपुट परचेज कर ले। तो इस टाइप की इंडस्ट्री होनी चाहिए, इस टाइप की उनमें कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंडिविजिबिलिटी ये है कि एक सिंगल फैक्ट्री ओपन करने से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। साइमल्टेनियस इंडस्ट्रीज शुड बी ओपनड, बहुत सारी इंडस्ट्री ओपन करनी ही पड़ेंगी। दैट इज़ द इंडिविजिबिलिटी इन दिस केस, कि लार्ज इंडस्ट्री चाहिए ही चाहिए, एक इंडस्ट्री ओपन करने से काम चलने ही नहीं वाला। एक बार हम इस इंडिविजिबिलिटी को रीड करके देखते हैं। In poor economy, starting single factory or industry may not work. Yes, it's true. Instead, simultaneous number of factory should be started, and it will generate large income for the product of each other, and thus create complementary demand. अगर लार्ज इंडस्ट्री ओपन होंगी तो उससे लार्ज इनकम, बहुत सारी इनकम जनरेट होती है जो एक दूसरे की डिमांड को फुलफ़िल कर देगी। सो देयर इज़ इंडिविजिबिलिटी इन द डिमांड एज फॉर क्रिएटिंग डिमांड साइमल्टेनियस लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री नीडेड टू बी सेटअप। सेटिंग अप ओनली वन इंडस्ट्री विल नॉट बी फ्रूटफुल। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होंगी। अब एक इंडिविजिबिलिटी और बची है, डैट इज़ इंडिविजिबिलिटी इन द सप्लाई ऑफ सेविंग। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करने के लिए सेविंग चाहिए होती है, क्योंकि सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये हमें बताना चाह रहे हैं कि स्मॉल सेविंग से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, हमें लार्जर अमाउंट ऑफ सेविंग चाहिए, आइदर domestic saving or foreign saving or both. That means a large amount of saving is required. Small saving will not work. Let us read these lines. This means that in order to make above mentioned investment on large scale, a large amount of saving, that is domestic, foreign or both, will be needed. Small increment in saving will not work. स्मॉल सेविंग से काम नहीं चलने वाला। तो अगर ये तीन इंडिविजिबिलिटीज़ फुलफिल हो जाती हैं, सो देन अ स्टैग्नेंट इकोनॉमी विल एक्सपीरियंस अ ग्रोथ प्रोसेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि अगर ये तीन इंडिविजिबिलिटी फुलफिल होती हैं तो इकोनॉमी को एक गुड एक्सपीरियंस मिलेगा ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमी को इम्प्रूवमेंट फील होगी। और ओवर मैं एडिशनली एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बिग पुश की जो स्ट्रेटजी होती है, अगर कोई कंट्री बिग पुश थ्योरी अपनी इकोनॉमी में अप्लाई करना चाहती है तो इसके लिए इनिशिएटिव गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ता है। जो इसमें प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी आगे नहीं आ पाता। अगर वो आगे आना भी चाहे तो उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इसमें हेल्प कर सके। सो अप्लाइंग बिग पुश स्ट्रेटजी इज़ अ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द country. So that's why government took the initiative while designing the big push strategy. So student, this was the explanation to the three indivisibilities of big push theory as given by Rodin. So in the further lecture we will study about the limitations of this big push theory. So तब तक के लिए students, thank you and have a great day.